आज है 2 अगस्त 2022 नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की कहानी सुनेंगे। व्रत कथा है ये। आज के दिन लोग व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग व्रत रखते हैं। तो एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। अब इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, तो उसके पीहर नहीं था। तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई। अब वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया, तब ले गई। अब सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन थी, उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। अब उस नागिनी ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को पीहर दिखा दूँगी। अब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी ही जैसी होगी जिसने ये घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। अब नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। अब वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, अब इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। अब उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुकड़ी बन गई। अब सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया और बॉबी के पास जाकर उन्होंने कहा कि बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। अब उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बॉबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। तब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ। तब की बात है कि पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। अब पड़ोसी का ताना कौन सहन करेगा। सहन नहीं हुआ तो वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था तो उससे पहले ही उसने बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। तब उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारा नाग निगनी, जियो मारा खड़िया आड़िया वीर, वीर उठावे देखणियों चीर, चीर तो फट जावे पण वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे सातवें कोटि की चाबी देगी। अब उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली। जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत श्री राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत श्री राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। तो और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जीर्ण मेरो लाड लाडला 9 करोड़ को हार। अब नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा कि बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। तब नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सारे गहने कपड़े दिए, ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है कि उसका बच्चा झाड़ू
तोड़ रहा था तो ताई ने कहा कि झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना नानी के यहाँ से लाया होता। तो सांपों ने सुन लिया। अब माँ से जाकर कहा कि माँ ने कहा कि 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ, दे आओ। तो ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगे इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था तो ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का ज़्यादा शौक है तो नाना मामा से ले आता। अब हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा 2 बोरी दाने सोने के घड़वाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़वाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गई और कहने लगी इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई। अब वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। अब छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दिए और पहन कर छमछम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन की बात है कि पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। अब उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। तो सांप को देखकर छोटी बोली भैया घर के क्या हालचाल है, घर में सब ठीक है, सबको मेरा राम राम कहना। तो सांप ने मुंदड़ी पहना दी। अब जिठानियाँ फिर जल कुकड़ी हो गई। तो उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। तो साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, तो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। तो बहू ने कहा मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपनी जवाई को यानी हमें तो बुलाते ही नहीं है। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो माँ से कहा। माँ ने कहा दोनों को बुला लाऊं। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नागपंचमी की कहानी कहने वालों को, नागपंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपीरी वो पहले रही थी, किसी को भी न देना। तो यह थी नागपंचमी की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको नागपंचमी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।